हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुहानी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम करेंगे आज गणित 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 है, प्रश्नावली 1.1 है, 1.1। इसका करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये आपको दी हुई संख्याएँ तीनों में दी हुई क्वेश्चनों में, इसके आपको HCF और LCM ज्ञात करने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और 21। इसके पहले फैक्टर करेंगे हम। 12 इधर 15 का करेंगे, इधर 21 का करेंगे। 12 किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, 3 से जाएगा, फिर 3 एकम 3। 3 15 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में तो नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। 3 के पहाड़े से फिर इसको करेंगे 3 पंजे 15, फिर 5 से फिर 5 के टेबल में आता है 5 5 एकम 5। 21 किसके टेबल में आता है? 3 के पहाड़े में आता है। 3 7 21, 7 तो 7 के पहाड़े में आता है बस। अब इसके हमें क्या निकालना है? HCF कैसे निकालते हैं देखिए। तीनों संख्याओं में से सबसे पहले देखेंगे कॉमन संख्या कौन सी है। 2 इसके टेबल इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 इसमें है, इसमें भी है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे यहाँ पे। और क्या सेम संख्या है? 1 है, 1 लिख देंगे। 3 1 जा 3, ठीक है। इसका 3 आंसर आ जाएगा। HCF कितना निकला इसका? 3। LCM कैसे निकालेंगे? पहले देखेंगे कॉमन संख्या कौन कौन सी है। तीनों में कॉमन है, सेम संख्या है 3, तो तीनों में से एक 3 लिख लेंगे यहाँ पे। और क्या है? एक है, 1 लिख लेंगे। ये वाले तीनों 1, ठीक है। उसके बाद जो संख्या मैच नहीं कर रही तीनों में, उनको भी एक एक बार लिखेंगे। जैसे 2 है, 2 है, 2 गुणा 2, 3 हमने इसमें लिख लिया था एक बार, तो हम 5 लिख लेंगे और एक 7 लिख लेंगे। अब इसके हम गुणा करेंगे। 7 पंजे कितना होता है? 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दिया, 140 दिया होता है 3 0 0, 3 चौक 3 चौक 12 की 2 हाथ से लग जाएगी। 3 एकम 3 और 2, 3 एकम 3 और 1 4, 420 इसका आंसर है। तो ये सिंपल तरीके से हमने सीख लिया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब कैसे करना है। 17 23 और 29। 17 है, 23 है और 29 है। अब इसके फैक्टर करेंगे हम। 17 लिख देंगे, 23 लिख देंगे, 29 लिख देंगे। 17 तो 17 के पहाड़े में ही आता है, 17 एकम 17। 23 भी 23 के पहाड़े में आता है, 29 भी 29 के पहाड़े में ही आता है। अब इसका HCF किस तरीके से निकलेगा? HCF देखेंगे, ये तीनों संख्या दोनों में सेम है, तीनों में सेम है, तो 1 लिख देंगे। इसका HCF क्या निकलेगा हमारा? 1। बाकी तो कोई संख्या मैच नहीं कर रही है तो उसको रहने देंगे। LCM देखेंगे 17 गुणा 23 गुणा 29, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, हम गुणा करेंगे इनकी। किस तरह देखिए आप। ट्वेंटी 9 गुणा करेंगे 23 में, 9 तिया 27 के साथ हाथ से लग गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 9 दूनी 18 की 8 हाथ से लग गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 8 और 8 16 की 6 हाथ से लग गया 1, 5 और 1 6, ठीक है। अब इसकी दोबारा इसके 29 की, अभी हमारी संख्या निकल गई, इसकी गुणा करेंगे हम 17 में। 7 49 की 9 हाथ से लग गया 1, 7 49 और नीचे 9 आएगा, ऊपर 4 आएगा। 7 6 7 42, 42 और 4
42 43 44 45 46 का 6 हाथ से लग गया 4, 7 6 42, 42 और 4 46। अब 7 पहले 7 एकम 7, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 9, 7 और 6 कितने होते 13 की 3 हाथ से लग जाएगा 1, 6 और 6 12 और 1 13 की 3 हाथ से लग गया 1, 4 और 6 10, 10 और 1 11। क्या हमारा आंसर आएगा 11,339। ये हमारा आंसर आ गया इस तरीके से, इजी तरीके से बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है 8 9 और 25, 8 9 और 25, ठीक है। 8 इधर लिख देंगे, इसका फैक्टर करेंगे, 9 के फैक्टर करेंगे, 25 के करेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और ये 5 से कटेगा, 5 एक 55 25, 5 एकम 5। इसका ऐसे होगा, पहले देखेंगे सब में 2 है, किसी में इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 5 मतलब तीनों में अलग अलग संख्या है, बस नीचे 1 जो है हमारा, ये जो तीनों में वो कॉमन है, तो 1 इसका HCF हो जाएगा। LCM कैसे निकालेंगे, 3 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 2 बार है, 3 गुणा 3, 5 2 बार है, 5 गुणा 5। इसका LCM क्या है, गुणा करेंगे, 55 25, 25 तिया 75, 75 तिया 75 तिया, 5 तिया 15 की 5 हाथ से लग गया 1, 5 सत्ते और 3 सत्ते 21, 21 और 2 22, ठीक है। अब 225 दूनी 2 पंजे 10 की 0 हाथ से लग गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 2 की 0 में गुणा करेंगे, 2 0 ही आएगा, 2 पंजे 10 की 0 हाथ से लग गया 1, 2 चौक 8 और 1 9, फिर दोबारा करेंगे इस वाले 2 से गुणा, 2 0 0 2 0 0 2 9 18। इसका LCM क्या निकलेगा हमारा 1800। तो ये हमारे दोनों आंसर है, HCF ये रहा, LCM ये रहा। इसको हमारे बड़े इजी तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया थर्ड। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है, HCF 306, 657 बराबर 9 दिया गया है। LCM 306, 757 ज्ञात कीजिए। इसमें HCF तो दिया हुआ है 9, पर LCM में ज्ञात करना है LCM, तो कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले तो ये देखेंगे, जो ये सवाल है इसमें क्या है कि हमें HCF तो दिया हुआ है, पर LCM हमें ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा LCM और HCF गुणा LCM के बराबर होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। A संख्या गुणा B संख्या बराबर किसके बराबर होती है, HCF गुणा LCM, ठीक है। तो हमारी पहली संख्या क्या दी हुई है इन्होंने, 306 गुणा दूसरी संख्या क्या दी हुई है 657, और HCF कितना है हमारा 9 है, LCM का जगह LCM लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 306 गुणा 657, ये 9 इसके नीचे आ जाएगा, LCM की जगह LCM लिख देंगे। इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे आप देखो, 9 एकम 9, 9 का टेबल से काट देंगे डायरेक्ट। और 9 सत्ते कितना होता है 63, 2 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ये। तो 9 तिया
27। तो हमारा क्या बचा यहाँ पे? 306 गुणा 73 बराबर LCM। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 306 की और 73 की। तीन और तीन छिंग 18, ये 8 हाथ से लग गया 1। 3 की 0 में गुणा करेंगे 0 ही आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 तिया 9, 7 6 सत्ते 42, 42 की 2 हाथ से लग गए 4। 7 की 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 7 तिया 21, 8 तीनों 2 2 और 1 कितना होता है 3, 9 और 4 13 की 3 हाथ से लग गया 1, 1 और 1 2, 2 का 2। आंसर हो गया इसका 2 2 3 3 8। एलसीएम कितना निकला हमारा? 22,338। ये इसका आंसर है। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 और 4 किया है। और अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।